यू नो व्हाट्स इंटरेस्टिंग, हम बूमर्स के बारे में बात करते हैं, मिलेनियल्स को एनालाइज करते हैं, जेन जी को लेकर ऑब्सेस्ड रहते हैं, बट एक जनरेशन है जिसके बारे में कोई ज्यादा बात ही नहीं करता। वो बस होती है, शांत, अननोटिस्ड, जनरेशन एक्स। और शायद वही इसका पॉइंट है, क्योंकि उनकी साइकोलॉजी लाउड नहीं होती, वो साइलेंस में बनती है। पिक्चर दिस, तुम 8 साल के हो, स्कूल खत्म होता है, तुम अकेला घर जाते हो, दरवाजा खोलते हो और घर खाली है, ना फोन, ना इंटरनेट, ना कोई पूछने वाला कि सेफली पहुंच गए या नहीं। खुद का खाना बनाते हो, खुद बैठते हो, खुद ही सब समझते हो, एक बार नहीं, रोज। ऐसी चाइल्डहुड सिर्फ टाइम पास नहीं करती, वो आइडेंटिटी शेप करती है। क्योंकि जब कोई कंसिस्टेंटली नहीं होता तो तुम एक चीज जल्दी सीख जाते हो, तुम खुद के लिए हो। और जब एक बच्चा ये सीख लेता है, वो सिर्फ इंडिपेंडेंट नहीं बनता, वो सेल्फ कंटेन्ड बन जाता है। वो हेल्प एक्सपेक्ट करना छोड़ देता है, फीलिंग्स एक्सप्लेन करना छोड़ देता है, सब कुछ अंदर हैंडल करना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि उनके लिए किसी पर डिपेंड करना कभी गारंटीड नहीं था। और ये एक अलग टाइप का माइंड क्रिएट करता है। वो वेट नहीं करते, वो प्रिपेयर करते हैं। वो रिएक्ट नहीं करते, वो एंटिसिपेट करते हैं। क्योंकि ग्रोइंग अप मिस्टेक्स डिस्कस नहीं होते थे, उनके कॉन्सिक्वेंसेस होते थे, इमीडिएट, क्लियर, फाइनल। तो उनका ब्रेन अडेप्ट हो गया, हमेशा आगे सोचना, हमेशा रिस्क कैलकुलेट करना। एंग्शियस होने की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने देखा है कि चीजें कितनी जल्दी गलत हो सकती हैं। फिर रियलिटी आई। उन्होंने देखा बड़े लोग रूल्स फॉलो करते हुए, अच्छा पढ़ो, मेहनत करो, लॉयल रहो, और फिर भी सब खो देते हैं। जॉब्स गायब हो गई, फैमिलीज टूट गई, प्रॉमिसेस फेल हो गए। सिस्टम ने एफर्ट को रिवॉर्ड नहीं किया, उसे रिप्लेस कर दिया। तो वो फिर अडेप्ट हुए, नेगेटिव बन के नहीं, रियलिस्टिक बन के। वो लाइफ से फेयरनेस एक्सपेक्ट नहीं करते, वो चेंज एक्सपेक्ट करते हैं, सडनली, विदाउट वार्निंग। इसीलिए वो क्वाइटली प्रिपेयर करते हैं, वो होप रखते हैं पर डिपेंड नहीं करते। इसीलिए वो ओवरशेयर भी नहीं करते, इसलिए नहीं कि उन्हें टेक्नोलॉजी नहीं आती, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें एक्सपोजर समझ आता है। वो एक ऐसे वर्ल्ड में बड़े हुए जहां मिस्टेक्स फेड हो जाती थी, जहां प्राइवेसी नॉर्मल थी, जहां तुम्हारी लाइफ कंटेंट नहीं पर्सनल होती थी। तो सब कुछ शेयर करना, थॉट्स, इमोशंस, डेली लाइफ, उन्हें नेचुरल नहीं लगता, रिस्की लगता है। क्योंकि उनके लिए जितना ज्यादा लोग तुम्हारे बारे में जानते हैं, उतना ज्यादा कंट्रोल तुम लूज करते हो। इमोशनली भी उन्होंने कुछ स्ट्रॉन्ग बनाया, पर इनविजिबल। उन्होंने फील करना बंद नहीं किया, बस दिखाना बंद कर दिया। वो मास्क करना सीख गए, ह्यूमर से, सार्केज्म से, डिस्टेंस से। क्योंकि जब इमोशन सुने नहीं जाते, वो स्टोर हो जाते हैं, और जब स्टोर होते हैं तो तुम उन्हें क्वाइटली कैरी करना सीख जाते हो। पर इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, वो डीपली इंडिपेंडेंट हैं, पर क्वाइटली रिलायबल भी। वो हेल्प नहीं मांगते, पर तुम्हें हेल्प चाहिए, वो आ जाएंगे। ना अनाउंसमेंट, ना क्रेडिट, ना शो ऑफ, बस एक्शन और फिर साइलेंस। उनका रिस्पेक्ट का आइडिया भी अलग है। उन्हें टाइटल से फर्क नहीं पड़ता, उन्हें कॉम्पिटेंस मैटर करती है। अगर तुम्हें काम आता है, वो तुम्हें इंस्टेंटली रिस्पेक्ट करेंगे। अगर नहीं आता, वो प्रिटेंड नहीं करेंगे। क्योंकि उन्होंने अथॉरिटी को फेल होते देखा है बार बार। इसलिए उनके लिए रिस्पेक्ट दिया नहीं जाता, अर्न किया जाता है। उनका वर्क अप्रोच भी ऐसा ही है। वो अटेंशन चेज नहीं करते, वो स्किल चेज करते हैं। क्योंकि उन्होंने एक चीज जल्दी समझ ली, कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना जॉब्स, ना सिस्टम्स, ना स्टेबिलिटी। इसीलिए स्ट्रक्चर्स पर ट्रस्ट करने के बजाय वो खुद पर ट्रस्ट करते हैं, अपनी एबिलिटी पर, अपनी अडेप्टेबिलिटी पर, अपनी कंसिस्टेंसी पर इसका एक हिडन कॉस्ट भी है। जब तुम बहुत टाइम तक सब कुछ अकेला हैंडल करते हो, तो तुम भूल जाते हो कि किसी पर लीन कैसे करते हैं। हेल्प मांगना वीकनेस लगने लगता है, वल्नरेबिलिटी अनकंफर्टेबल लगती है, और धीरे धीरे स्ट्रेंथ डिस्टेंस बन जाती है। इसलिए नहीं कि वो चाहते हैं, बल्कि क्योंकि वो इसी में बड़े हुए हैं। अब आज का वर्ल्ड देखो, कांस्टेंट कनेक्शन, कांस्टेंट शेयरिंग, कांस्टेंट विजिबिलिटी, सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, सब कुछ पब्लिक है, सब कुछ लाउड है। और उनके लिए ये अनफेमिलियर लगता है, क्योंकि वो एक ऐसे वर्ल्ड से आए हैं जहां साइलेंस नॉर्मल था, प्राइवेसी डिफॉल्ट थी, और अनसीन रहना सेफ था। इसलिए वो अटेंशन चेज नहीं करते। उन्हें रियल फील करने के लिए सीन होना जरूरी नहीं है। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी बिना ऑडियंस के बनाई है, और वो उसमें कंफर्टेबल है। सच ये है, वो ना बेटर है ना वर्स, बस अलग है। वो एक ट्रांजिशन में बड़े हुए, एक पुराने वर्ल्ड के बीच जो खत्म हो रहा था, और एक नई वर्ल्ड के बीच जो अभी बना नहीं था। वो ब्रिज है। और ब्रिजेस अटेंशन डिमांड नहीं करते, वो नोटिस होने के लिए नहीं होते,
वो बस वेट कैरी करते हैं, क्वाइटली, कंसिस्टेंटली, बिना रिकॉग्निशन के। तो अगली बार जब तुम किसी को देखो जो ज्यादा बोलता नहीं, ज्यादा पोस्ट नहीं करता, पर हमेशा सब हैंडल करता है, उसकी साइलेंस को एब्सेंस मत समझना। अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। अगर तुम सरफेस के बियॉन्ड लोगों को समझना चाहते हो, फॉलो ओन बिलीफ, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ लोगों को देखते नहीं, हम समझते हैं कि वो कैसे बने हैं।